हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और मैं आपको बता दूं, एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है कि एसएससी दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल की वैकेंसी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। और इस वीडियो में हम डिटेल्ड में डिस्कस करने वाले हैं, एक एक पॉइंट को समझने वाले हैं। वैकेंसी कितनी है, डेट्स क्या है, कब कब पेपर होने के चांसेस हैं, एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ या नहीं हुआ, क्वालिफिकेशन क्या है, और सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से कंप्लीट देखते हैं तो आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होने वाली है। तो विदाउट डिले अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, आ जाइए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है आपका अपनी साइट ssc.gov.in पर 22 सितंबर 2025 को। तो सबसे पहले तो अगर आपको नोटिफिकेशन देखना है तो ssc.gov.in पर तुरंत जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले हम दिल्ली पुलिस के मोस्ट इंपोर्टेंट डेट्स की बात करते हैं कि सर आखिर मोस्ट इंपोर्टेंट डेट्स क्या क्या रहने वाली हैं इस बार। सबसे पहले इंपोर्टेंट डेट्स पे सबसे पहले देखते हैं आपका डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस। ऑनलाइन एप्लीकेशन, कल से पेपर फॉर्म आया है और कल से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। मतलब 22 सितंबर से लेकर 21 अक्टूबर तक फॉर्म फिल किए जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 है ना, 22 सितंबर से ही फॉर्म फिल हो जाएंगे, स्टार्ट हो चुके हैं 21 अक्टूबर तक। लास्ट डेट क्या है आपके फॉर्म की? तो लास्ट डेट रहने वाली है 21 अक्टूबर रात 11 बजे 11 PM। लास्ट डेट आपकी फीस सबमिट की, फीस पेमेंट की लास्ट डेट है 22 अक्टूबर। 22 अक्टूबर रात 11 बजे तक आप आराम से फीस को पे कर सकते हैं। सर विंडो जो ओपन होगी करेक्शन के लिए, अगर कोई आपसे मिस्टेक्स हो गई है फॉर्म फिल करते वक्त, तो विंडो कब से कब तक ओपन रहने वाली है? विंडो ओपन होने वाली है 29 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2025 के मिड में। ठीक है। आपके मोस्ट इंपोर्टेंट ये है टेंटेटिव शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो अभी कोई फिक्स डेट नहीं दी गई है। दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में एग्जाम के होने के चांसेस हैं। दिसंबर 2025 और जैन 2026 में। और आपके लिए एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया है जो कि ये है नंबर 1। तो सबसे पहले हम सीधा सीधा मेन पॉइंट पर आते हैं आपका, और ये हो गई मोस्ट इंपोर्टेंट डेट्स। और हम इस पे डिटेल में थोड़ा सा आगे जाते हैं, क्या है कैसे कैसे है आगे। द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड ओनली इन द ऑनलाइन मोड ओनली। और ये बहुत ही क्लियर सी बात है, सब जानते हैं कि आजकल जो एप्लीकेशंस हैं केवल ऑनलाइन ही एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो क्या क्या इसमें क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। नंबर 1, सबसे पहले आपका द एग्जामिनेशन नोटिस विल बी पब्लिश्ड। स्टेप्स लिखे हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं। इस एग्जामिनेशन नोटिस पब्लिश हुआ एसएससी के थ्रू बेस्ड ऑन द वैकेंसी आपका दिल्ली पुलिस का। एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट होंगे ऑनलाइन मोड में। इसमें लिखा है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, CBE बोलते हैं इसको, ये विल बी कंडक्टेड बाय द कमीशन इंग्लिश और हिंदी ओनली। इंग्लिश और हिंदी में आपका पेपर कंडक्ट किया जाने वाला है। फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट जो है PE और MT, ये शेड्यूल होगा बाय दिल्ली पुलिस आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द CBE। फर्दर द PE MT इज क्वालिफाई नेचर। PE और MT जो फिजिकल टेस्ट है वो आपका क्वालिफाई नेचर का है, केवल आपको जस्ट क्वालिफाई करना है। ठीक है। और कलेक्शन ऑफ द रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द कैंडिडेट, ये जो है DV वगैरह है वो होगा आपका एट द टाइम ऑफ PEMT। PEMT के ड्यूरिंग आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा कमीशन के द्वारा PET के बाद। ठीक है ना। चलिए, आई थिंक मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई ऐसी बात है। तो सबसे पहले हम सीधा सीधा वैकेंसी पे चलते हैं, क्या क्या वैकेंसी रहने वाली है। तो सबसे पहले वैकेंसी का पे लेवल का स्केल क्या है, आप देख पा रहे होंगे। वैकेंसी का पे लेवल का स्केल है 21,700 से लेकर 69,100 तक, ये पे लेवल का स्केल है। पे लेवल 3 की पोस्ट है, ग्रुप C की पोस्ट है। पे लेवल 3 ग्रुप C।
कौन कौन सी वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है, इस पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले कांस्टेबल की वैकेंसी है मेल, कांस्टेबल मेल एग्जीक्यूटिव। कांस्टेबल मेल एग्जीक्यूटिव 1914 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस की 456, ओबीसी की 967 967, एससी की 729, एसटी की 342 और टोटल है 4408 4408। इसी तरह कांस्टेबल मेल एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं। यूआर जनरल की है 107, ईडब्ल्यूएस की है 26, ओबीसी की है 54, एससी की है 62, एसटी की है 36, टोटल हो गई 285 285। अगर हम कांस्टेबल मेल की बात करते हैं एक्स सर्विसमैन कमांडो, जिसमें टोटल यूआर की है 106, ईडब्ल्यूएस की 25, ओबीसी की है 56, एससी की है 138, एसटी की है 56 और टोटल हो गई 376 376। अगर हम कांस्टेबल फीमेल की वैकेंसी की बात करें तो इसमें यूआर की है 1047 1047, ईडब्ल्यूएस की है 249, ओबीसी की है 531, एससी की है 457 212 और टोटल है 2496। अगर हम टोटल बात करें 7565 वैकेंसी हैं, जिसमें जनरल की है 3174 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की है 756, ओबीसी की है 1608, एससी की है 1386, एसटी की है 641। मुझे लगता है कि इसमें अच्छे से आपको क्लियर हो पा रहा होगा। ठीक है, और ये भी मेंशन है जो हर बार होता ही है कि वैकेंसी थोड़ी बहुत प्लस माइनस हो सकती है, तो उसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है। हो सकता है वैकेंसी और इंक्रीज ही हो, वो प्लस पॉइंट ही है। चलिए, तो ये आप समझ पा रहे होंगे। जो एक्स सर्विसमैन बच्चे हैं हमारे, अगर कोई एक्स सर्विसमैन है स्टूडेंट, तो वो आराम से ये डिटेल थोड़ा सा और जाके इनको देख सकता है जो एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड उन्होंने दी है। आगे बात करते हैं कि नेशनैलिटी की, सिटीजनशिप की है और क्या क्या इसमें नेशनैलिटी मांगी गई है, सिटीजनशिप, एज लिमिट, सब चीजें देखते हैं। आप समझ सकते हैं इंडिया के हैं तो आराम से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेशनैलिटी इंडियन, एज 18 से 25 साल है, 18 to 25, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। 18 से लेकर 25 आपकी एज है और मतलब एज ऑन कब काउंट कर रहे हैं, 1 जुलाई 2025, 1 जुलाई 2025। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न 2 जुलाई 2000, 2 जुलाई सन 2000 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2007 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए, दोनों के मिड में होना चाहिए। और काउंट कर रहे हैं 1 जुलाई 2025 को 18 से लेकर 25 साल के बीच में। अगर आपकी एज है तो फॉर्म फिल कर सकते हो। हर बार जिस तरह से गवर्नमेंट एज में रिलैक्सेशन देती है उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। जैसे एससी एसटी के लिए एज रिलैक्सेशन दिया गया है 5 साल, 5 ईयर, ओबीसी के लिए 3 साल, और स्पोर्ट्स पर्सन और बहुत सारी डिटेल्स हैं स्पोर्ट्स पर्सन से रिलेटेड, लिस्ट ऑफ गेम्स, स्पोर्ट, ये पूरा डिटेल अलग टेबल में समझाया, उनको 5 साल के लिए। ठीक है ना, आप इसमें और डिटेल में जाकर थोड़ा सा और देख सकते हैं अगर किसी को स्पेशल स्पोर्ट्स पर्सन से रिलेटेड जानकारी लेनी है तो उससे रिलेटेड। आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या है। जैसे एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, उन्होंने बोला है ये सारी चीजें। और देखते हैं इसमें सर और क्या है, कुछ डिफरेंट चीजें। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, आ जाइए। सबसे पहले ये है इसमें ध्यान देने वाली बात कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और क्वालिफिकेशन कब मांगी है। क्वालिफिकेशन की डेट है 21 अक्टूबर 2025। सबसे पहला पॉइंट तो ये हुआ, क्वालिफिकेशन 21 अक्टूबर 21 अक्टूबर 2025। 10+2 सीनियर सेकेंडरी पास होना चाहिए। 10+2 आपका किसी बोर्ड से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज रिलैक्सेबल अप टू 11th पास फॉर द, है ना, ठीक है। तो 10+2 होना चाहिए आपका, सीनियर सेकेंडरी पास होना चाहिए उसके लिए। आई थिंक इतना बहुत है इसके लिए। एक चीज और है इसमें खास जो होती है दिल्ली पुलिस के लिए, एक चीज अलग होती है कि मेल कैंडिडेट को
एक वैलिड ड्राइवर लाइसेंस होना चाहिए LMV का, मोटरसाइकिल या कार का, एज द डेट ऑन द PEMT। जब आपका PE होगा, फिजिकल एंड्योरेंस, जिसको शॉर्ट में फिजिकल टेस्ट कहते हैं, मेजरमेंट वगैरह टेस्ट होगा, तब आपके पास एक DL होना चाहिए, या मोटरसाइकिल का या कार का लर्नर लाइसेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल। भैया लर्निंग लाइसेंस सबसे पहले आप समझते हैं ना, जब DL बनता है तो पहले लर्निंग लाइसेंस बनता है कि आप सीख रहे हैं, तो तुरंत आई थिंक उसका 6 से 1 साल तक के लिए वैलिड होता है, तो आपको कुल मिलाकर ये बना लेना चाहिए तुरंत। नहीं बनाया तो तुरंत बना लो, कम से कम आपको काम आएगा नेक्स्ट टाइम भी। चलिए, ये मेन हो गया, यहां तक हमने डिस्कस कर लिया है। और आपका जो मेन है, आप जानते हैं फॉर्म जो है वो ऑनलाइन ही भरा जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चे लेके इसको बड़े संदेह में रहते हैं, क्या है, NCC सर्टिफिकेट होल्डर्स अगर आप हैं तो आपको कितने का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। गवर्नमेंट आप जानते हैं 7th 8th 9th क्लास में NCC आ जाती है, तो NCC के लिए आपको क्या क्या, अगर आपके पास NCC का C सर्टिफिकेट है तो 5% का मैक्सिमम मार्क्स का एग्जामिनेशन में आपको बोनस या इंसेंटिव मिलने वाला है। अगर C सर्टिफिकेट है तो, जो C सर्टिफिकेट आई थिंक जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होती है। अगर आपके पास B सर्टिफिकेट है NCC का तो 3% का मैक्सिमम मार्क्स का बोनस मिलने वाला है, और अगर आपका A सर्टिफिकेट है तो 2% का मैक्सिमम मार्क्स का बोनस मिलने वाला है, 2%। ठीक है, ये आपके सामने। चलिए, और वेटेज ऑफ द एडिशनल मार्क, द वेटेज ऑफ द एडिशनल मार्क विल बी गिवन टू द कैंडिडेट जो डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। भाई उन्होंने साफ साफ लिखा है, अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है या फिर एक डिग्री परचेस करते हैं आप, है ना, सर्टिफिकेट अवार्डेड बाय द राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी RRU, तो अगर आपके पास RRU से डिग्री है या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है तो आपको वेटेज मिलेगा एडिशनल मार्क्स का। कितना मिलेगा, अगर आपका डिग्री में क्लास ऑब्टेन इन डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिस्टेंशन है तो 5% का, मैक्सिमम मार्क्स का 5% का वेटेज मिलेगा आपको एडिशनल। और यदि आपने फर्स्ट क्लास से किया है तो 4% का, यदि आपने सेकंड क्लास से किया है 3% का, यदि आपने पास किया है केवल तो 2% का। कुल मिला के अगर आप RRU से डिग्री लेकर बैठे हो, RRU से अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट लेके बैठे हो तो आपको एडिशनल मार्क्स मिल रहे हैं, कम से कम 2% तो मिल ही रहे हैं। ये आपके स्क्रीन पर है, जो कि एक अच्छी बात है। जो शुरू से टारगेट लेके चलते हैं उनको ये करना ही चाहिए। ठीक है ना। कैसे फॉर्म फिल करना है इस पर बात कर लेते हैं। आप सीधा सीधा ssc.gov.in पर जाकर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ssc.gov.in पूरा डिटेल आपको ssc.gov.in पर मिल जाएगा, और इसमें ऐसा नहीं है जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, चलिए हम मेन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और पेज नंबर 11, पेज नंबर 10, ऑनलाइन फीस पे बात कर लेते हैं। फीस कितनी है, मोड ऑफ एप्लीकेशंस कितना है। वैसे SC/SC की फीस इतनी नहीं होती है। फीस पेएबल 100 रुपए है, 100 रुपीज। वुमेन कैंडिडेट हमारे और कैंडिडेट जो बिलोंग करते हैं SC, ST, एक्स सर्विसमैन को, उनको कोई भी फीस पे नहीं करनी है, उनके लिए कोई फीस 100% फ्री है। फीस पेमेंट जिनको फीस पेमेंट है वो भीम UPI, नेट बैंकिंग, वीजा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू आराम से कर सकते हैं। लास्ट डेट क्या है, 22 अक्टूबर 2025 रात 11 बजे तक फीस फॉर्म आराम से पे किया जा सकता है। चलिए, विंडो की करेक्शन जो है 29 अक्टूबर से ओपन होने वाले हैं, 31 अक्टूबर तक ओपन रहेंगे। इसकी इंफॉर्मेशन हम ऑलरेडी होम पेज पर ही दे चुके हैं, फर्स्ट वाले पेज पर डिटेल में। अब हम यहां पर आ जाते हैं अलग अलग। ध्यान से देखना, यहां आपके सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन दिखाए हुए हैं। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको दिख ही जाएगा। जैसे आपका SSC रीजन दे रखे, सेंट्रल रीजन के कौन से हैं, ईस्टर्न रीजन के कौन से हैं, कर्नाटक, KKR रीजन, केरला,
मध्य प्रदेश, ये सारे सेंटर हैं। कुल मिलाकर आप अपने आसपास की सिटी में सेंटर फिल करिए और बिना किसी प्रॉब्लम के आपको सेंटर वहां मिल ही जाए। अब हम मेन डिस्कस करते हैं कि एग्जामिनेशन का क्या है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, और इसका डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। यहां से देखना स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में, जब हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पे जाते हैं तो नंबर 1, द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सीबीटी, फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा पीईएमटी, उसके बाद मेडिकल होगा जो शॉर्ट लिस्ट होंगे, और मेडिकल के साथ साथ पी के साथ डीवी भी हो जाएगा। मार्क्स स्कोर बाय द कैंडिडेट इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम इफ कंडक्टेड इन द मल्टीपल शिफ्ट विल नॉर्मलाइजेशन होगा, और अधिकतर ये मल्टीपल शिफ्ट में होता ही है, एक शिफ्ट में हो ही नहीं पाता क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं, इसमें लाखों में बच्चे बैठते हैं एसएससी जीटी के पेपर, एसएससी दिल्ली पुलिस के पेपर में, है ना। आजकल एक शिफ्ट में तो पेपर हो ही नहीं पाते। ये है आपका टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 100 मार्क्स के, 100 क्वेश्चन है आपके 100 मार्क्स के पूछे जा रहे हैं, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। पार्ट नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूं, जनरल नॉलेज पूछे जाएंगे, करंट अफेयर पूछेंगे, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के जनरल नॉलेज और करंट अफेयर पूछने वाले हैं। नंबर 2, पार्ट नंबर बी की बात करते हैं, रीजनिंग पूछने वाले हैं 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का सिंपल। पार्ट नंबर सी, न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछने वाले हैं 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, 90 मिनट का है पेपर टोटल पूरा। पार्ट नंबर डी, कंप्यूटर फंडामेंटल, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, कम्युनिकेशन, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। अगर आप 90 मिनट का है तो देखो 1.5 घंटे का पेपर है, इसमें जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है इन 10 क्वेश्चन को करने में, एक्चुअल में इन 10 क्वेश्चन को करने में 4-5 मिनट भी नहीं लगने वाले। आते हैं तो आते हैं, नहीं आते तो नहीं आते। रही बात, अगर मैं 50 क्वेश्चन ले रहा हूं, 20 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको इसको करने में। लेकिन जनरल नॉलेज करना आसान है, पढ़ना एक टफ टास्क है। तो 20 से 25 मिनट तो आपके यही हो गए, ठीक है ना। और अभी आपके पास पूरा 1 घंटा है, तो अगर आप रीजनिंग के 25 मिनट और इसको 15, 20, 40 मिनट भी इसको दे दो तो भी आपके पास पूरा पूरा 1 आधा घंटा बच रहा है। कुल मिला के आप अच्छे से भी पढ़ रहे हैं, एक बार आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आप आराम से क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग है 0.25 का, ईच रॉन्ग आंसर देंगे तो आपको 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, और कुछ नहीं है। कंप्यूटर वाइज एग्जाम जो होगा इंग्लिश और हिंदी में होगा, ये कंडक्ट होगा इंग्लिश और हिंदी, विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेज, हिंदी में भी होगा इंग्लिश में भी होगा। The tentative answer key of the computer based exam will be placed on the website of the commission after having conducted the CBE. Candidates may go through the answer key and submit online representation, if any, within the time limit given the commission on payment. 50 रुपए पर क्वेश्चन है भाई साहब, 50 रुपए पर क्वेश्चन के हिसाब से आपको कमीशन पेमेंट दिया जा रहा है। 50 रुपए पर क्वेश्चन के हिसाब से पैसे दिए जा रहे हैं, आपको देने पड़ेंगे यदि आप किसी आंसर की में क्वेश्चन रेज करते हैं तो 50 रुपीज पर क्वेश्चन, ये है आपका 50 रुपीज पर क्वेश्चन के हिसाब से। चलिए एक बार सिलेबस में नजर डाल लेते हैं, थोड़ा आइडिया हो जाए। द सिलेबस ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, पहला जो सिलेबस है ये जनरल नॉलेज का है, ये करंट अफेयर का है पहला सिलेबस। क्वेश्चन इन द कंपोनेंट विल बी एम टेस्टिंग, ये सारा आप देख सकते हैं, इसके आगे पूरा है। जनरल नॉलेज करंट अफेयर का पूरा सिलेबस है, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, साइंटिफिक रिसर्च, ये सारी चीजें, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएं तो ये रीजनिंग का सिलेबस है, रीजनिंग का एनालिटिकल, एप्टीट्यूड, एबिलिटी टू ऑब्जर्व, और आपका अलग अलग रीजनिंग के चैप्टर सामने आपके सामने लिखे हैं। देखा जाए कोडिंग, डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर। अगर आप एसएससी के लिए ऑलरेडी पढ़ रहे हैं तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सेम ही है। अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएं तो ये आपका मैथ्स का सिलेबस है जिसमें 15 क्वेश्चन है,
प्रॉब्लम रिलेटिंग टू नंबर सिस्टम, computations, whole numbers, decimal, fraction, relationship between numbers, fundamental arithmetic operation, percentage, ratio, discount, profit loss, interest, simple, compound, average, proportion, mensuration, time and distance, ratio and time, time and work, ये सारा आपका मैथ्स का। इसी के साथ जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आने वाले हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल, MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, www और वेब ब्राउजर से रिलेटेड सारी चीजें, MS एक्सेल, शॉर्टकट, स्प्रेडशीट, सब चीजें। ठीक है, साफ साफ ये भी लिखा है द क्वेश्चन शैल बी ऑन द मैट्रिक लेवल पे होने वाले हैं, 10th लेवल पे होने वाले। फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट देखते हैं। फिजिकल टेस्ट वाले बहुत जरूरी है, बहुत सारे बच्चे इसको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, इस पर दे रहे हैं। आइए, फिजिकल टेस्ट में क्या क्या पूछे जाने वाला है। यदि आप 30 साल तक के हैं, यदि आपकी एज 30 साल है, तो 6 मिनट में आपको 1600 मीटर की रेस पूरी करनी है। 14 फीट की लॉन्ग जंप होने वाली है, लॉन्ग जंप होगी, और 3 फुट 9 इंच की आपकी हाई जंप होने वाली है। ठीक है, अगर आप 30 से 40 एज के बीच में हैं, तो 7 मिनट में आपको 1 मिनट एक्स्ट्रा दिया जा रहा है 1600 मीटर की रेस पूरा करने में। 13 फीट की 13 फीट की लॉन्ग जंप और 3 फुट 6 इंच की आपको हाई जंप मिलने वाली है। अगर आप 40 से ऊपर के हैं, क्योंकि होता है रिजर्वेशन वगैरह लगा के बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो 40 से ऊपर के होते हैं, तो 8 मिनट मिलेंगे आपको 1600 मीटर की रेस पूरा करने में। 12 फीट की लॉन्ग जंप है, 3 फुट 3 इंच की हाई जंप है। ठीक है, तो ये एज वाइज इन्होंने गिवन है, जिस तरह से एज इस तरह से आपको ये करना है। स्टैंडर्ड फॉर फिजिकल देखें, फिजिकल स्टैंडर्ड हाइट मिनिमम 170 चाहिए भाई, हाइट मिनिमम, ध्यान से देखना, मेल कैंडिडेट के लिए हाइट है ये, मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम 170 चाहिए। 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है यदि आप गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा, मराठा, यहां से अरुणाचल, नागालैंड से अगर आप हैं, तो आपको हिली एरिया से हैं, तो आपको 5 सेंटीमीटर की छूट है। 5 सेंटीमीटर की SC कैंडिडेट को छूट है। 5 सेंटीमीटर इन द केस ऑफ सन ऑफ सर्विंग रिटायर्ड, ये सब चीजें अलग अलग केस हैं, तो आपको 5 सेंटीमीटर छूट है। चेस्ट 81 सेंटीमीटर का है, 81 मिनिमम, एक्सपेंशन मिनिमम 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, मतलब 81 से 85 के बीच में चेस्ट चाहिए। ठीक है, और अलग अलग रिलैक्स है। 5 सेंटीमीटर का हिल एरिया से है, उनको रिलैक्स है। 5 सेंटीमीटर ST कैटेगरी को। और अगर हम बात करें फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए, अगर आप कोई फीमेल 30 साल तक की है उनकी एज, तो 8 मिनट में आपको 1600 मीटर दौड़ना है, 8 मिनट में। और लॉन्ग जंप आपको 10 फीट और हाई जंप 3 फुट की है। ठीक है, और अगर कोई कैंडिडेट 30 से 40 एज की है, तो उनको 9 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना है, और हाई जंप 9 फीट की है, और शॉर्ट जंप लॉन्ग जंप 9 फीट की है, और हाई जंप जो है 2 फुट 9 इंच की है। 40 से ज्यादा के लिए ये 1600 मीटर की रेस 10 मिनट में है, ये 8 मिनट में है, और ये 2 फुट 6 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और इसमें देखते हैं और इसमें क्या क्या है। इसमें फिजिकल जो है स्टैंडर्ड जो है वो फीमेल्स के लिए क्या क्या है। फीमेल्स के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड हाइट मिनिमम होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर, हाइट मिनिमम 157 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है यदि आप हिली एरिया से हैं, जैसे गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरा, मराठा, तो आपको 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा, 2 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। SC ST कैटेगरी से है फीमेल, तो 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है, अगला। ठीक है ना, आई थिंक आप बहुत अच्छे से समझ पाए ये सारी चीजें क्या हैं और कैसे कैसे क्या क्या होने वाला। मेडिकल स्टैंडर्ड एक बार देख लेते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत जरूरी है। द कैंडिडेट शुड बी इन द साउंड स्टेट ऑफ द हेल्थ, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट और डिजीज। विजन कुल मिला के 6/12 चाहिए, विदाउट ग्लासेस इन बोथ आईज। साफ साफ लिखा है भाई, 6/12 6/12 चाहिए, विदाउट ग्लासेस,
फ्री फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं चलेगा, एंड विदाउट एनी करेक्शन लाइक वेयरिंग ग्लासेस या सर्जरी ऑफ एनी काइंड या इंप्रूव विजुअल, आपको किसी भी टाइप की सर्जरी अलाउड नहीं है, किसी भी टाइप की ऐसी चीज जो आपने अपने विजुअल को इंप्रूव किया है वो नहीं चलेगा। ठीक है, देखो टैटू वगैरह देखो साफ साफ मना करते हैं, कहते हैं ना, आगे देखिए, तो ये टैटू वगैरह के लिए लिखा है बहुत सारे, जो कुछ ट्रेडिशनल होते हैं कुछ ट्रेडिशनल नहीं होते हैं, तो उनके बारे में लिखा। आई थिंक आप समझ पा रहे हैं अच्छे से, इस चीज को देख पाए, तो ये बहुत जरूरी पीपीटी थी, ये बहुत जरूरी स्लाइड्स था, कैसे कैसे एग्जाम के बारे में है, आप इसको अच्छे से पढ़िए। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा, और हम ये पढ़ चुके हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम वगैरह का, हम पूरा डिटेल में देख चुके हैं, सिलेबस भी देख चुके हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, भाई अब एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे आ जाते हैं। ऑल द कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद आपका जो भी पीईएमटी होगा उसके लिए आपको बुलाया जाएगा, उसी के साथ साथ आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, डीवी होगा। डॉक्यूमेंट में आपको सारे डॉक्यूमेंट लाने हैं, जो जो डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं, जैसे आपका मैट्रिक लेवल का, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, सेकेंडरी लेवल का, है ना, ये सारे डीएल वगैरह, कास्ट सर्टिफिकेट, हिली एरिया सर्टिफिकेट अगर आपने एप्लीकेबल किया है तो, एक्स सर्वेलेंस मैन का सर्टिफिकेट, और ये सारी चीजें आपको अपने साथ लाने होंगे प्रूफ के तौर पर कि भाई एनसीसी सर्टिफिकेट है ना, ये सारी चीजें सर्टिफिकेट आपको दिखाने हैं एट द टाइम ऑफ डीवी के टाइम। और इसमें कुछ अलग नहीं है। मोड ऑफ सिलेक्शन हम पढ़ चुके हैं, कैसे कैसे सिलेक्शन होना है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होना है, फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट, और ये सारी चीजें डीवी वगैरह। ये चीज एक खास बात है कि क्या होता है, होता क्या है, कभी कभी एक से ज्यादा स्टूडेंट्स के, एक से ज्यादा कैंडिडेट के मार्क्स सेम आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कट ऑफ गई है 106 फॉर एग्जाम्पल, और 2 स्टूडेंट के मार्क्स सेम आ गए, भाई सीट्स तो लिमिटेड है, तो वो इस केस में जो टाई केस होता है उसमें कैसे डिसीजन लेते हैं, वो कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो पार्ट ए में जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा उसको बेस पर हम सबसे पहले उस पर नंबर देंगे, कि किसी के पार्ट ए में जो कंप्यूटर ए पेपर हो रहा है उस पे, उसमें भी अगर सेम हुआ तो पार्ट बी में जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के नंबर देखेंगे, उसमें भी गड़बड़ हुई तो डेट ऑफ बर्थ देखेंगे, ओल्डर कैंडिडेट जो है उसको हम सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे, और उसमें भी अगर सेम हुआ तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखा जाएगा कैंडिडेट के। ये पहले से क्लियर करके रखते हैं कि भाई ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है। ये आपने देखा होगा कि एक बार जो मेरिट निकलती है वो इसी के बेस पर निकलती है, बहुत सारी चीजें होती हैं इसके बेस पर। अब ऑनलाइन फिलिंग का एप्लीकेशंस आप समझ सकते हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आ चुका है, तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुका है, आप एक बार एसएससी की साइट पर वन टाइम ओटीआर करिए, जिससे एसएससी आपकी सारी डिटेल नोट करके बार बार आपको फॉर्म फिल करने के झंझट से बच जाएंगे, ठीक है। तो ये वन टाइम ओटीआर आ चुका है, आप इसमें जा सकते हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करिए, फिर इजीली हो जाता है, कोई भी फॉर्म फिल करना का काफ़ी चीज़ें उसमें आपको इजीली पड़ेगा, आगे बार बार पूरा डिटेल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे जब आप फॉर्म, आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या फॉर्म पूरा स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है, हम उसके लिए वीडियो लेके आए हैं आपके लिए, मुझे कमेंट करिए, हम उसके लिए वीडियो बनाएंगे। जब फॉर्म फिल हो जाएगा तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, जब कंप्लीट फॉर्म फिल कर लेंगे आप तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, आप देख पा रहे होंगे ये कंप्लीट प्रोसेस है जो एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन में दिखाया है, अपलोड सिग्नेचर फोटो, ये सारा चीजें। चलिए तो दोस्तों इतना हुआ, आई होप जिन बच्चों ने, ये वैकेंसी बहुत बेहतरीन है, बहुत सारे बच्चे इसका वेट भी कर रहे थे बहुत टाइम से, है ना। और कोई इसमें डिटेल हुई तो बच्चे हमसे बार बार पूछ रहे थे कि सर हमें कोई सॉल्यूशन बताइए, पढ़ना कैसे है, पूरी डिटेल कैसे पढ़नी है, सिलेबस कैसे पढ़ना, कहां से पढ़ना। तो मैं आपको बता दूं बहुत बेहतरीन तरीके से आपके लिए दृष्टि एसएससी दिल्ली पुलिस का कोर्स लेके आ चुका है, ऑलरेडी है। आप इसमें जाकर इस नंबर पे जाकर सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, आप जब कॉल करेंगे तो आपको 1 to 1 सारी डिटेल मिल जाएगी।
ये बैच आपको HCM जो दिल्ली पुलिस का ही एक वैकेंसी होती है, AWO, TPO, कांस्टेबल, ड्राइवर, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो सारी इंफॉर्मेशन आप जाकर इस नंबर पर लीजिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कोर्स 2025। इस तरह की अपडेट के लिए बने रहिए, नीचे कमेंट करिए और इससे रिलेटेड, दिल्ली पुलिस से रिलेटेड आपके क्या क्या डाउट हैं और हम और इस पे और क्या क्या वीडियो बनाएं। चलिए, थैंक यू।